जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद यानी पूरे 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ऐसे में सियासी खेल जोरों पर है। इसी के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर गए थे। अब वहां उन्होंने क्या किया और इस बीच अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक क्यों किया? तो नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को बताया कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव 3 फेज में होंगे। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। अब इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए। वहां उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मुलाकात के बाद राहुल गांधी, खड़गे और अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। अब जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन को लेकर राहुल गांधी पर जोरों से हल्ला बोल दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल भी किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाले कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। अब अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस और राहुल गांधी से ये 10 सवाल किए हैं। सबसे पहला तो ये कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? दूसरा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JK-NSC के निर्णय का समर्थन करती हैं? तीसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? चौथा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? पांचवा सवाल, क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती हैं? छठा सवाल, इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JK-NSC के वादे के साथ है? सातवां सवाल, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत कोह-ए-मारन के नाम से जाने जाए? आठवां सवाल, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? नौवां सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी JK-NSC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन कर रही है? 10वां और आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JK-NSC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? दूसरी ओर कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 90 सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है, हम मिलकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग फॉर्मूला बाद में तय किया जाएगा। फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले सब सामने आ जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम सभी के लिए राज्य का दर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमसे वादा किया गया है। इस राज्य ने बुरे दिन देखे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। इसके लिए हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। अब नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19 अगस्त को अपने घोषणा पत्र में 12 गारंटी की घोषणा की, तब इसमें आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात की गई। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया था। अब इसी बात को लेकर अमित शाह राहुल गांधी पर निशाना साधे हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू कश्मीर में 370 वापस लग जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।
देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।